दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 जुलाई 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं मंगल, आपका दोस्त। हमारा प्रोग्राम महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक अकाउंट मंगलम काउंसलर्स, हमारा मोबाइल नंबर 9950608551। यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, इसको यह कहने के लिए कि यह आकाशवाणी है, ये हमने ऐसे नहीं बोल दिया। यह पिछले 50 साल का एक नेट रिजल्टेंट है। शब्द इस दुनिया में बड़े अद्भुत हैं। कोई शब्द क्यों आता है और हम उसका कैसे यूज करते हैं, क्यों बोलते हैं, और असल में शब्द ही दुनिया को चलाते हैं। आज का वीडियो सुनिए। आवर व्हाट्सएप ग्रुप। दोस्तों देखो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग शामिल होते हैं, लेकिन वे सिंपली एक मैसेज छोड़ देते हैं। हेलो, न अपना नाम देते, न उम्र देते, न शिक्षा देते, न जगह का नाम देते, न हमें यह बताते कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बस छोड़ दिया। भाई खूब है। देखिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने का अर्थ यह है कि हमें कुछ उच्च आत्माओं को ढूंढना है, उन जेम्स को ढूंढना है। पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। तो जब तक आप अपने को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे पता चलाएंगे कि आप कौन हो, कहाँ के हो। ऐसा नहीं है कि बस आपने व्हाट्सएप नंबर दे दिया और आपको क्लिक्स भेजती रहें। हम क्यों भेजें आपको? हमें भी तो कुछ आपसे काम है। इसलिए कृपया आपका नाम, उम्र, शिक्षा, जगह का नाम, पूरा एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवश्य लिखें, और हो सके तो कुछ एक पैराग्राफ लिखें, या एक ऑडियो क्लिप भेजें, वीडियो क्लिप भेजें। वीडियो क्लिप भेजें आप कि आप यह हैं, ऐसा करना चाहते हैं, और मैंने इसलिए आपसे संपर्क किया है क्योंकि हम भी तो किसी उद्देश्य के लिए बैठे हैं। फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो शामिल होते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि देखिए, कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता कि जो व्हाट्सएप आपका जो हमारे साथ संबंध है, वह किसी ग्रुप में नाम डाला है कि नहीं डाला, और फिर वह ग्रुप उसमें कई बार बाई चांस डिलीट हो जाता है, या हम डिलीट कर देते हैं, या हम ग्रुप से निकाल देते हैं। तो कृपया आप गुस्सा नहीं करके हमसे संवाद करें, क्योंकि हर एक ग्रुप का एक खास उद्देश्य होता है। हम आजकल डिजिटल कैडर कैंप से रख रहे हैं। कल रात को भी हमने रखा था। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले एक कमरे में या मैदान में बैठकर मीटिंग करते थे। अब भारत के सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए मीटिंग करते हैं। ये हमारे डिजिटल कैडर कैंप्स हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि जिनको भी ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, हमारा मिशन ग्रेट इंडिया वाला, कुछ करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इनके कुछ वीडियोज़ को सेव करके रखें, जिससे कल को कोई बात हो तो ये हमें दोबारा से मिल सकें। अब आगे सुनिए। 3 नंबर,
भाई भारत तकलीफ़ में आ रहा है, भाई पूरी दुनिया तकलीफ़ में आ रही है। यह दुनिया और भारत कोई वैसी तकलीफ़ में नहीं आ रहा, यह हमारा ज़्यादातर तो किए का फल है। और मैं तो कहूँगा कि दुनिया जो तकलीफ़ में आ रही है उससे कम से कम डबल या बहुत ज़्यादा भारत तकलीफ़ में आ रहा है, क्योंकि अपनी अपनी परिस्थिति ऐसी हैं। अब हम जो आपको बताते रहते हैं और हम बताते हैं कि यह परमात्मा ने मुझे आज सुबह बताया, सूचना दी। भारत की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की असमानता है। सुनिए आज का क्या कहा। अब भारत में देखो, कोई बुरा नहीं माने, अब भारत में BB+ जातियों और अजगर प्लस जातियों का वर्चस्व खत्म होगा, घमंड खत्म होगा। अब भारत में BB+ जातियों और अजगर प्लस जातियों का घमंड, इनका वर्चस्व खत्म होगा। इनके लिए कुछ इसी तरह की हालतें भगवान पैदा कर रहा है, की जा रही हैं। और वर्तमान जो हालातें हैं वही हालातें हैं जिससे कि भारत में BB+ जातियों एंड अजगर प्लस जातियों का घमंड खत्म हो, इनका वर्चस्व खत्म हो। क्योंकि इनका घमंड और वर्चस्व खत्म हुए बिना भारत में कुछ नहीं हो सकता, भारत का विकास नहीं हो सकता, भारत एक महान राष्ट्र, वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकता। इसलिए परमात्मा ने यह डिसाइड किया है कि भारत में इन जातियों का वर्चस्व और घमंड खत्म होगा। ऐसा ही वर्तमान में चल रहा है, आगे विशेष परिस्थितियाँ बनेंगी। आप कहेंगे, और मैं भी सोचता हूँ भाई, मंगल हमें जाति आधारित ज़्यादा बातें नहीं बोलनी चाहिए। अरे भाई, हो गए जो हो गया, पिछले इतिहास का कोई हमने ठेका थोड़ी लिया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम भूतकाल से ऐसे ही पिंड नहीं छुड़ा सकते जब तक कि उसमें किए गए कर्मों का फल कोई भी नहीं भुगत लेता। और जो समस्या की जड़ है, यदि उसको आप चर्चा ही नहीं करेंगे तो वो समस्या दूर कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। इसलिए शायद भगवान ने हमें लिखा है आज, अब भारत में BB+ एंड अजगर प्लस जातियों का घमंड वर्चस्व खत्म होगा। इसके लिए परमात्मा कुछ इसी तरह की हालत पैदा कर रहा है और इस समय कर रहा है और करेगा। आगे सुनिए 4 नंबर, भारत के सारे प्रशासक जो भी हैं और BJP, कांग्रेस, RSS, आप यानी जो भी शैतानी विचारधारा के समर्थक हैं, वे सारे तबाह होने जा रहे हैं। ये हम सालों से कह रहे हैं और फिर कह दिया है कि भारत के सारे प्रशासक और ये जो लोग, जो पार्टियां, जो ग्रुप्स जो भी हैं, जो शैतानी विचारधारा के समर्थक हैं, सारे के सारे तबाह होने जा रहे हैं। सब हमारे हैं, सब हमारे भाई बंधे हैं, लेकिन जो भाई परमात्मा का संदेश हम तो आप तक पहुंचा रहे हैं, कोई चेते या नहीं चेते। 5 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शैतान समर्थक और कोरोना जैसे नकली महामारी स्कैंडल करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शैतान समर्थक और कोरोना जैसे नकली महामारी का स्कैंडल करने वाले और अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को कब्जे में करने वाले और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनता पर जुल्म ढाकर अंतर्राष्ट्रीय शैतानों का समर्थन हासिल करने वाले सब बर्बाद होंगे, तबाह होंगे। आज हमें परमात्मा ने ये विशेष बात बताई है। क्या बात बताइए? तब से तो
पहले से हम तो यही कह रहे थे कि भारत के ये लोग तबाह होंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी ये जो ठेकेदार बने हुए हैं और ज़्यादा बनना चाहते हैं, अपने इशारे से दुनिया को चलाना चाहते हैं। आज परमात्मा ने संदेश दिए कि चिंता मत करो मंगल, ये सारे तबाह होंगे। ईश्वर का काम खुद करना चाहते हैं और ईश्वर का काम तो करो, क्योंकि ईश्वर के बच्चे ही ईश्वर का काम नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे, लेकिन वह भी नेगेटिव वर्क। इसलिए जो भी बड़े बड़े लोगों का आप नाम सुनते हैं, सारे बर्बाद होने वाले हैं और दुनिया में बहुत अच्छा जीवन शुरू होने वाला है। इसलिए 5 नंबर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शैतान समर्थक, कोरोना जैसी महामारी का नकली स्कैंडल करने वाले, अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को कब्जा में करने वाले और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं, उन्होंने जुल्म ढाया है, ढा करके अंतर्राष्ट्रीय शैतानों का जो समर्थन हासिल किया जिन्होंने, वे सारे बर्बाद होंगे। यानी सारी दुनिया में एक तूफान सा चलेगा, सारी दुनिया में एक तूफान सा चलेगा, भयानक विभीषिका दौड़ेगी और भारत में ज़्यादा चलेगा, क्योंकि भारत में शैतानवाद की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, भयानक हैं। इसलिए उसने बोला है कि अब भारत में बीबी प्लस जातियाँ प्लस अजगर एंड अजगर प्लस जातियों का घमंड वर्चस्व पहले खत्म होगा, खत्म होना जरूरी है। इसके बिना भारत में कोई अच्छा कार्य, कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए भारत कुछ इसी तरह की हालत बना रहा है। यह सारा प्रोग्राम एक टारगेटेड प्रोग्राम है परमात्मा का, और वो ऐसा ही करेगा। सबसे पहले बीबी प्लस जातियाँ एंड कृषि आधारित, ग्रामीण आधारित अजगर प्लस जातियों का वर्चस्व, घमंड खत्म होगा, क्योंकि बिना ये घमंड खत्म हुए कुछ यहाँ हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत में कुछ ऐसे लपेटे में आएगा, बचाओ बचाओ, मरे मरे हाहाकार मचेगा। लोगों के दिमाग से सत्ता, धन और ये जातीय घमंड दूर होगा। तब लोग सोचेंगे कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए भाई, वरना इतने मर गए और भी मर जाएंगे। कल हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप का डिजिटल कैडर कैंप था, रात को 8 बजे। उसमें सबसे एक यह बात उभर कर आई, सबसे बड़ी बात, कि भाई ये बात बताओ, इससे हम बचें कैसे दिक्कत से। भाई पीएच बिल आ रहा है, भाई यहाँ के लोगों ने ये किया, कितनी बातें हैं, न तो ये खाने देंगे न रहने देंगे, क्या क्या करेंगे, सारा हम ये मीडिया में देखते रहते हैं। तो लिखिए हमारे अनुसार क्या, ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी है, ये हमारे अनुसार भी है, पूरे देशवासियों के अनुसार भी है, ये परमात्मा के अनुसार भी है। वर्तमान विभीषिका से बचने के उपाय, वर्तमान विभीषिका से बचने के उपाय क्या हैं? दयावान होना, इस सारे वर्च्यू में टॉप है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, दया है, तो समझ लो आप परमात्मा के प्रिय बच्चे हो। वेजिटेरियन होना, अपने से छोटे जीवों को काट काट के नहीं खाना, यह मानवता की भयानक गलती है। भाई क्या है कि ये तो चला आ रहा है, ऐसा क्या छूट सकता है? जब तुम छोटे जीवों के साथ, अपने भाइयों के साथ ऐसा करते हो, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए ये दूसरे नंबर आप ध्यान दें, दिल में दया रखें, वेजिटेरियन बनें, ईश्वर का नाम हजार बीमारियों की, तकलीफ़ों की, हर चीज़ की दवा है। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ डिवाइन, इसको कभी नहीं भूलें। दुनिया में सबको सबका हक दें। इसके लिए भारत में हमने बोला है कि ग्रेट इंडिया इक्वेशन, वह क्या है कि लोअर ग्रुप 30% जो है
मिडिल ग्रुप 50% जो है, अपर ग्रुप जो 20% है, इनमें सबको बराबर का हक मिले, इक्वल टू 11 और 15 होना चाहिए। इसी के लिए कोशिश करो, मुट्ठी भर लोग टॉप के 50, 60, 70% संसाधनों पर अधिकार कर लेंगे तो ऐसा ही होगा। दावानल परिस्थितियां जो भारत में ऐसी बन रही हैं, और अभी तो ये परिस्थितियां भभकनीय हैं। लोगों की क्या हालत है, किसी को चिंता नहीं है। फिर ये लंबा चैप्टर है। और बचने के लिए क्या करें? अब गोल्डन रूल को मानिए। गोल्डन रूल क्या है कि गोल्डन रूल यही है कि आप कोई भी व्यवहार, वह व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ नहीं किया जाए। यानी जिस व्यवहार को आप अपने साथ करवाना नहीं चाहते, वह व्यवहार आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते। आपके साथ चोरी हो, आपके साथ कोई चोरी नहीं करे तो आपको भी यही करना होगा। ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण जो हमने अब बोल ही दिया है, ये अद्भुत चीज़ें हैं। मेडिटेशन अद्भुत चीज़ें करें, और देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी हम सुनते रहें। दान अवश्य दें। दान क्यों दें? क्योंकि ये जो आपके पास धन है, यह कोई आपका धन ही नहीं है। प्रकृति से भी ये है कि इसमें 3 लोगों का हिस्सा है। आपका व्यक्तिगत, आपके वातावरण में रहने वाले दूसरे लोगों का, जीवों का, और परमात्मा के कामों के लिए भी इसमें कुछ है। दूसरे जो आपके पास धन आया है, जरूर नहीं कि आपके पास कमाया ही धन हो, वह चाहे कितना भी सैलरी वाला जो हो, उसमें हराम का धन हो सकता है। किसी को 50,000 तनख्वाह मिलती है, तो क्या वह 50,000 का काम करता है? उसकी 50,000 तनख्वाह फिक्स की गई है, तो क्या वह उतनी फिक्स कर दी जानी चाहिए? बेवकूफ़ लोगों द्वारा, दुराचारी, अत्याचारी लोगों द्वारा अपने हिसाब से नियम बनाए गए हैं कि ऐसा बना लेते हैं अपने हिसाब से, पब्लिक का कौन ध्यान रखे। इसलिए सब के लिए हाहाकार आ रहा है, मचेगा और मचेगा। इसलिए क्या है, इस हाहाकार से बचने के लिए दया रखें, वेजिटेरियन बने, ईश्वर नाम लें, सबको सबका हक दे। इसके लिए ग्रेट इंडिया क्वेश्चन है 30% प्लस 50% प्लस 20% इक्वल टू 11 है। गोल्डन रूल को माने, ध्यान प्रार्थना पर विस्मरण करें, देववाणी सुने, दान यथाशक्ति उचित आदमी को दें, इन मोटे पेट वालों को नहीं। और सुनिए, वर्तमान विभीषिका से बचने के लिए और समाज के लिए कुछ करने के लिए, देश दुनिया के लिए कुछ करने के लिए रोजाना कंडक्ट पर्सनल एंड आर डिजिटल मीटिंग्स। सबको जागना है ऐसे कठिन समय में। व्यक्तिगत रूप से ये पर्सनल मीटिंग रखिए, हो सके तो ग्रेट इंडिया क्वेश्चन पर आधारित बनाइए, जिसमें सभी ग्रुप के लोग हो, वरना कोई भी हो, मीटिंग अवश्य रखिए। डेली करिए, वीकली करिए, मंथली करिए। इसमें बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट निकल कर आते हैं कि क्या किया जाए। जल्दी करो, भारत में घमासान शुरू होने वाला है। भारत में घमासान शुरू होने वाला है। क्या होने वाला है, जिसको सारी दुनिया बोल रही है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि पहले परमात्मा ये करना जा रहा है कि भारत में बीबी प्लस जातियों का, अजगर प्लस जातियों का घमंड और वर्चस्व पहले खत्म होगा। हालत ऐसे बनेंगी। कल हमारे व्हाट्सएप मिशन ग्रेट इंडिया मास्टरमाइंड ग्रुप बी का डिजिटल कॉन्फ्रेंस थी, कैडर कैंप था। आज फिर होने की संभावना है। देखिए, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है और हम उनको नहीं जाने, ये कैसा ग्रुप हुआ? हमें कैसे पता लगेगा किसी आदमी की क्या कैपेसिटीज हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करना चाहता है?
जब तक हमारा उनसे व्यक्तिगत संवाद और ग्रुप के सारे लोगों का एक दूसरे का संवाद नहीं होगा, वे कैसे यूनियन बनाएंगे, यूनिफाइड एफर्ट्स कैसे होगा। इसलिए कृपया अपने को एक्सप्रेस करिए, इन डिजिटल मीटिंग्स में अवश्य भाग लीजिए, अपना परिचय अवश्य दीजिए, चाहे आधा मिनट 1-2 मिनट ही बोलें, आप अवश्य बोलिए। आज जो फिर हम यदि रखते हैं तो उसमें सभी लोग, नए लोग अपना परिचय देंगे। हम इतना बोलते हैं, लोग अपना परिचय देने को भी खड़े नहीं होते। अरे तुम क्या करोगे, अपन लोग फिर क्या करेंगे, कीड़े मकड़ों की तरह ऐसे ही जल कर मर जाएंगे। जैसे कि किसान खेत में पराली जलाता है और उसमें कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हवा खड़ा हुआ, कोरोना में लाखों लोग मर गए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला। बिकॉज गॉड हेल्प्स देम ओनली का शब्द हटा भी दो, गॉड हेल्प्स देम फर्स्ट हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं के प्रति अनुकूल होता है, उन्हीं की हेल्प सबसे पहले करता है जो खुद अपनी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि ईश्वर ने और जीवों को तो क्या, मानव को तो इतनी शक्तियाँ दी हैं। ही हैज़ मेड मैन इन हिज ओन इमेज। आज फिर हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप बी की डिजिटल मीटिंग होने की संभावना है। जल्दी करिए, वरना जो एक छोटी सी लहर में 45 लाख लोग मर सकते हैं भारत में, तो ज़्यादा क्यों नहीं मर सकते। इसलिए आप और हमको चेतना है, अपनी चेतना को उच्च करना है, भगवान के साथ संवाद करना है, दुनिया के साथ संवाद करना है, अपने अंतर्तन के साथ संवाद करना है। वरना लोग कीड़े मकड़ों की तरह मर जाएंगे, बच्चे ही मर जाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।